आ जाइए, एक और सबसे खतरनाक घर की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए खतरनाक क्योंकि आठवां घर सुनते ही लोगों के माथे पे पसीना आता है, डर लगता है। क्योंकि ये घर हम कहते हैं कि मृत्यु का घर है। हम कहते हैं कि ये अचानक घटनाओं का घर है। हम कहते हैं कि ये आपकी उम्र बताने वाला घर है। लेकिन क्या इसकी इतनी ही पहचान है? नहीं, इसकी एक पहचान और है। वो है ट्रांसफॉर्मेशन। वो है आपकी जिंदगी में ये बदलाव ला सकता है। क्योंकि ये घर है पाताल लोक, सीक्रेटिव, सबसे सीक्रेटिव घर। इससे ज्यादा सीक्रेट घर कोई नहीं। लंबी से लंबी, खतरनाक से खतरनाक बीमारी जो बंदे की जान ले लेती है वो यहीं से पता लगती है। सीक्रेट दबी रहती है वो, और एकदम से फिर जमीन फाड़ के बाहर आएगी, पता लगेगा तो। आठवां घर आकाशीय आकाश का वह क्षेत्र है जो सूर्य के अस्त होने से ठीक पहले के घर का प्रतिनिधित्व करता है। यह मृत्यु और दीर्घकालिकता, विरासत और दिवालियापन। आपको पूछेगा कोई कि बताइए ना, क्या मेरे घर वाले मुझे मेरा हिस्सा देंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी, इनहेरिटेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहीं से पता चलेगा। इनहेरिटेंस आपको यहीं से देखना है। अचानक घटनाएं यहीं से देखनी है। मैंने अपनी एग्जांपल कई बार दी है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ये घर था उस वक्त, और राहु साथ में थे। राहु तो अचानक घटनाओं के लिए जाना ही जाता है, ऊपर से ये घर भी एक्टिवेट हो गया, बन गई कहानी। अचानक घटनाएं आठवें घर से देखी जाती हैं। जैसे कि एक बिच्छू से हमला होता है, अब वहां पे 8 नंबर लिखा है, मैं बताऊंगा आपको। जो राशि चक्र के प्राकृतिक आठवें चिन्ह, स्कॉर्पियो, वृश्चिक पढ़ी थी ना हमने, बिच्छू आठवां, वो यही है कालपुरुष की कुंडली में। जैसे बिच्छू भूमिगत गड्ढे बनाता है और छिप जाता है, छुपा हुआ खजाना यहीं से पता चलेगा। गुप्त ज्ञान, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, मैं और आप बैठ के, ये यही है। एस्ट्रोलॉजी, गुप्त ज्ञान, तांत्रिक विज्ञान, सब यहीं से देखा जाता है। बड़े बड़े रिसर्चर्स जो पीएचडी करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो यहीं से देखे जाते हैं। ये घर अच्छा है तो आप डंके की चोट पे कह सकते हैं कीजिए रिसर्च। ये घर जिनका अच्छा है उन लोगों ने ऐसी ऐसी इन्वेंशंस की हैं कि दुनिया आज तक उसका लाभ लेते आ रही है। तो ये घर इतना बुरा तो नहीं हो गया। इनहेरिटेंस भी मिल रही है, लंबी उम्र भी यहाँ से दिख रही है, यहाँ से रिसर्चेस भी चल रही हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी है। यानी कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भी यही घर करेगा। जिस दिन मन कर जाएगा कि आज साधु बनना है, कहानी खत्म, मैं चला, वो भी यही घर आपको बताएगा। ट्रांसफॉर्मेशन यही लेके आएगा, विशेष रूप से उन परिवर्तनों को जो तीव्र अनुभवों या संकटों द्वारा उत्पन्न होते हैं। आपको ये घर कभी भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे देगा कि अच्छा भाई ठीक है, आप आज यहाँ बैठे हैं, कल मैं ना संत बन जाऊंगा, कल मैं ले रहा हूँ संन्यास। ये घर आपको पहले पीड़ा देगा। याद रखिए मैंने क्या कहा, ये छुपी हुई ऐसी लंबी बीमारी है जो बंदे को परेशान कर देती हैं, ये सडन एक्सीडेंट्स हैं। ये घर आपको पीड़ा देगा। पीड़ा देने के बाद अगर आपका ये घर अच्छा है, स्ट्रांग है, आप एकदम से बच जाएंगे, और बचने के बाद आप कहेंगे मुझे मिला है दूसरा जीवन, अब मैंने जिंदगी अपनी चेंज करनी है, ना किसी से लड़ना है, ना झगड़ना है, कुछ नहीं करना है। एक छोटी सी कहानी अष्टम घर से जोड़ सकते हैं हम इसको। एक स्टूडेंट गुरुकुल में सबसे लड़ता रहता था, सबसे उसकी लड़ाई कलेश चलता रहता था। सभी बच्चों ने कंप्लेंट की गुरुजी से, अब उनको कोई हल ना मिले। फिर उन्होंने एक हल ढूंढा। उन्होंने उस बच्चे को बताया, अरे यार तुमने मुझे कभी अपना हाथ ही नहीं दिखाया, दिखाओ जरा मैं देखूं तुम्हारी उम्र कितनी है, क्या है। उन्होंने देखा, अरे 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 क्या हुआ गुरुजी? अरे तुम्हारा हाथ से देखकर ये पता लग रहा है कि तुम तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक जी सकते हो। अब वो इतना डिप्रेशन में आ गया, मैं तो 7 दिन का ही मेहमान हूँ, गुरुजी ने बोला है तो गलत भी नहीं हो सकता। वो बच्चा गया गुरुजी के कमरे से। अब उसको पता लग गया कि भाई 7 दिन बाद तो हमने टपकना ही है, तो मैं किसी से क्यों लड़ूं। अब जो उसके पास आए, हाँ ठीक है भाई, अरे हाँ आप ले लो कोई बात नहीं। वो इतना चेंज हो गया, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया उसमें कि उसने 7 दिन तक वो सब कुछ किया जो वो पूरी उम्र नहीं कर पा रहा था। टोटल चेंज, बच्चे हैरान, सब हैरान, लेकिन गुरु जानते थे उन्होंने क्या किया। क्या हुआ उसके बाद? 8वें दिन तो वो ठीक था। उसने कहा गुरुजी, उन्होंने कहा ये तुम्हें जो झटका दिया मैंने, ये तुम्हारे में चेंज लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए दिया। और उसके बाद से फिर उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। तो जीवन में अगर कुछ एकदम से घटित हो और वो बहुत बुरे वाला हो, तो आप समझ लेना कि आपके गुरु ने आपको झटका दिया है। अष्टम के जरिए अब समय आ गया है एक नया जीवन जीने का, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अष्टम घर
बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछेगा मेरी लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी, यहीं से देख के बताओ। अष्टम का संबंध पंचम से पॉजिटिव वे में बन जाए तो आदमी शेयर मार्केट में भी अच्छा करता है और उसकी लॉटरी भी लग सकती है। जिन लोगों के अष्टम घर मजबूत हैं, कई बार लोग हमें लाइव में पूछते हैं बताइए मेरी लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी, यही घर फलीभूत होता है, खजाना फाड़ के निकलता है। आज टिकट खरीदी, कल सुबह अखबार में आ गया नंबर, और बन गए रोडपति से करोड़पति। ये भी अष्टम घर ही बनाएगा। और एक चीज है अष्टम घर, सारे विवाहित पुरुष ध्यान से समझ लें, अष्टम घर आपका ससुराल भी है। ससुराल के साथ बनेगी कि नहीं बनेगी, ससुराल से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी यही बताएंगे। अगर यहाँ पे राहु आ जाए, मंगल आ जाए, कोई और ऐसा प्लेनेट आ जाए, तो झगड़ते रहिए ससुराल से, पत्नी भी नाराज, पिछला घर भी खराब और ये भी खराब। और ये घर अच्छा हो गया तो ससुराल के साथ भी आपकी अच्छी बनेगी, अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। तो आपको यहाँ से कोई पूछेगा कि शादी के बाद मेरा क्या चक्कर है, ससुराल से बनेगी भी कि नहीं, तो यहीं से देख के आपको बताना है। ये घर मनोविज्ञान परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, विशेष रूप से उन परिवर्तनों को जो तीव्र अनुभवों का संकट करते हैं, मैंने आपको बता दिया, सब कुछ आपको यहीं से दिखने हैं। और एक चीज यहां से देखनी है, वो क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी के बाद के जो गुप्त रिश्ते हैं, वो भी यहीं से देखेंगे आप। जब एनालाइज करेंगे कुंडली तो बताएंगे, आज ही मत अपनी कुंडलियां चेक करने लगना। कुंडली से अष्टम भाव में क्या क्या देख सकते हैं आप, मृत्यु का स्वरूप, विदेश यात्रा, ये भी विदेश यात्रा दिखाता है, रहस्य की खोज, दुर्घटना, और एकदम से मिलने वाला धन या एकदम से जाने वाला धन, सब कुछ यहीं से पता चलेगा एकदम।